बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कॉमन टॉपिक है और आपके लिए इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ख़ानदानी मुकदमात के हवाले से है, जिसको हम फैमिली केसेस भी कहते हैं। फैमिली केसेस के बारे में आज हम कुछ चीज़ें जानेंगे कि फैमिली कोर्ट कौन सी होती है, फैमिली केसेस कौन कौन से होते हैं, फैमिली केसेस किस कानून के तहत होते हैं, कौन कौन से इन पर कानून लागू होते हैं और इसके साथ साथ इनकी इकसाम कितनी है और इसकी कोर्ट फीस कितनी है, और इसके साथ साथ इसका प्रोसेस समझेंगे कि दावा जब दायर फैमिली केस दायर कर दिया जाता है तो उसके बाद उसका क्या प्रोसेस होता है, कितने अरसे का प्रोसेस होता है। ये तमाम चीज़ें आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आते हैं कि फैमिली मुकदमात होते कौन कौन से हैं, फैमिली केसेस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। फैमिली केसेस आपने एक कॉमन वर्ड सुना होगा, तनसीख निकाह का। ये ऐसा जब औरत जो है अदालत को अप्रोच करती है तलाक के लिए, जिसे आम लफ्जों में आप तलाक कहते हैं, हम उसको खुला कहते हैं। तनसीख निकाह बर बनाए खुला, तो ये होता है कि औरत जब अपनी अलहदगी के लिए अदालत से रुजू करती है तो उसको दावा तनसीख निकाह भी कहा जाता है। दूसरा जो है इसमें हक महर का, जो निकाह नामे के अंदर हक महर मुतय्यन किया जाता है, अगर तो वो गैर मुअज्जल है, गैर अदाशुदा है, तो उस पर अगर जो भी लिखा गया है निकाह नामे के अंदर, या ये हक महर जो होता है ये बाद में भी तय हो सकता है, उसकी एक तहरीर लिखी जा सकती है, तो ये हक महर का दावा किया जाता है हक महर लेने के लिए। और इसके साथ साथ सामान जहेज जो वालिदैन अपनी बच्चियों को देते हैं और उनका घर अगर नहीं चलता तो फैमिली कोर्ट में इस हवाले से भी केस किया जाता है, जो कि सामान जहेज दावा दिला पाने सामान जहेज का केस होता है। बच्चियों को सामान वापस लेने के लिए अदालत से रुजू किया जाता है तो उसको हम कहते हैं दावा दिला पाने सामान जहेज। इसके अलावा जो है वो बच्चों की हवालगी के हवाले से, गार्डियनशिप के हवाले से, अगर दो वालिदैन के दरमियान कोई अलहदगी हो जाती है या कोई भी उनके दरमियान मसला होता है तो बच्चे जो है वो अगर एक फरीक को बच्चे मिले हैं दूसरे को नहीं मिले, तो इस हवाले से भी गार्डियनशिप का जो है फैसला करवाने के लिए कि कौन बच्चे का गार्डियन बनेगा, ये केसेस भी फैमिली कोर्ट्स में दायर किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये तमाम चीजें आज हमने डिस्कस कर ली। और एक बात जो जरूरी केस रह गया वो ये है कि बीवी का खर्चा ना नफका, या जो बच्चे होते हैं अगर वो माँ के पास हैं तो वालिद उनका खर्चा ना नफका देने का पाबंद है, तो मेंटेनेंस अलाउंस का भी ये भी दावा दायर किया जाता है। अब आज की ही इस वीडियो में हम ये चीजें समझेंगे कि ये दावे किस अदालत में दायर होते हैं। ये जो दावाजात हैं, फैमिली केसेस हैं, ये अमूमन फैमिली कोर्ट में ही दायर किए जाते हैं। फैमिली कोर्ट का अब जो पंजाब में इसकी रूटीन है वो एक मखसूस अदालत को इसके इख्तियारात दे दिए जाते हैं और बाकायदा तौर पर उसका एक सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन भी होता है, लेकिन इसको प्रॉपरली जो मॉनिटर कर रहे होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उस फैमिली कोर्ट को मॉनिटर करते हैं। लेकिन ये तमाम केसेस प्रॉपरली फैमिली कोर्ट में ही दायर होते हैं। ये सीनियर सिविल जज आम उसकी अदालत में दायर नहीं होते, बल्कि सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन की कोर्ट में ये दायर होते हैं। उसके बाद वो जज जिसको चाहे मार्क कर दे, वो दूसरे जिनके पास फैमिली कोर्ट के इख्तियारात होते हैं मखसूस जजेस के पास। तो ये आपने समझ लिया कि ये दावा दायर होता कैसे है। सबसे पहले जो भी रिटन शेप में प्लेंट लिखी जाती है वो सेक्शन 6 के तहत अदालत में फाइल की जाती है। सेक्शन जो 6 है वो फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो है 1964, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 इसके तहत ये सेक्शन 6 के तहत ये दायर होती है, दावा दायर होता है। जो भी आपका मुद्दा होता है, जो भी आपकी इस्तदा होती है, जो भी आपका मामला होता है, वो इन रिटन शेप में जो है जो दिया जाता है कोर्ट को, इन रिटन शेप में उसको हम दावा कहते हैं। दावा दायर होने के बाद उसको अदालत जो है मुद्दा अलह को उसकी जो है वो नोटिस करेगी। नोटिस जिसको हम कहते हैं अदालत में नोटिस जमा करवाए जाते हैं, बजरिया अदालत के तामील कुनंदा उसको जो है वो मुद्दालय तक पहुंचाया जाता है। अगर तो मुद्दालय आ जाता है तो वो उसका जो दावा दायर किया गया है उसका जवाब दावा देने के लिए उसके पास 15 दिन मुख्तस होते हैं।
15 दिन के अंदर अंदर उसने अपना जवाब दावा देना है। अगर वो नहीं देगा तो उसका राइट क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है उसकी मसालत की कोशिश अदालत करेगी, रिकॉन्सिलिएशन की कोशिश अदालत करेगी, और अगर उनकी रिकॉन्सिलिएशन हो जाती है तो वहीं पर उसका इख्तिताम हो जाएगा। अगर उनकी रिकॉन्सिलिएशन किसी शराइत पर होती है तो वो शराइत वहां पे लिख दी जाएंगी, कोर्ट उनको तहरीर कर देगी, और अगर उनकी रिकॉन्सिलिएशन नहीं होती तो फिर आगे प्रोसेस चलेगा और मुद्दई जो होगा, जो दावा दायर करेगा, उसकी तरफ से एविडेंस पेश की जाएगी। उसके बाद उस पे क्रॉस करेगा मुद्दा अलैह का वकील। उसके बाद जो है मुद्दा अलैह अपनी शहादत पेश करेगा, उस पर क्रॉस करेगा मुद्दइया का वकील या मुद्दई का वकील। उसके बाद जो है उसकी फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे और उसका फिर अदालत जो है वो सेक्शन 16 के तहत गालबन उसका फैसला कर 14 के तहत, सेक्शन 14 के तहत दलाइल सुनने के बाद, आर्गुमेंट सुनने के बाद अदालत उसका फैसला कर देगी। और इसकी अपील के लिए 30 दिन का टाइम होगा। और ये जो दावे का मुकम्मल प्रोसेस है, इन तमाम दावाजात का जिनका हमने जिक्र किया, ये 6 माह के अंदर अंदर फैसला करना अदालत पर लाजिम है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ये इसकी अपील का 30 दिन का टाइम होगा। उसके बाद आगे अपील डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में होगी। अब इसके बारे में ये समझ लें कि इसकी कोर्ट फीस कितनी होती है। कोर्ट फीस इसकी मिनिमम होती है 15 रुपए का टिकट इस पर लगता है। ज्यादा से ज्यादा 15 से 50 के दरमियान इसका जो है वो कोर्ट फीस होती है। 15 रुपए, 15,000 नहीं, 15 रुपए से 50 रुपए तक इसकी कोर्ट फीस ऊपर जो लगती है टिकट्स की शेप में, तो ये इसकी कोर्ट फीस होती है। और ये दायर कहां पे होता है, इसको प्रेफरेंस जो है अदालत ने या कानून ने जो सहूलत फराहम की है वो खवातीन के लिए ज्यादा सहूलत है कि औरत जहां पर रिहाइश पजीर होगी उस वक्त वो वहीं पर दायर कर सकती है। तो ये आज का हमारा फैमिली केसेस के हवाले से तमाम चीजें थी। और एक चीज मिस होगी, जो केस होगा गार्डियनशिप का, वो गार्डियन कोर्ट में होगा और गार्डियन कोर्ट उसका फैसला करेगी। बच्चे की या बच्ची की जो भी होगे उनकी ये देखेगी कि कौन बेहतर परवरिश कर सकता है, कहां पे बच्चा या बच्ची महफूज है और उसकी सही परवरिश हो सकती है, उसको गार्डियन मुकर्रर कर देगी अदालत और उसके हवाले कर देगी। ये जो हमने तमाम चीजें डिस्कस की, इन पर कौन कौन से केसेस जो हैं वो अप्लाई होते हैं या कौन कौन से लॉ इसके रिलेट करते हैं या किन किन लॉ के तहत, कौन कौन से कानून के तहत इसका प्रोसेस चलता है, वो है जी फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 जिसका मैंने पहले आपको बताया, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 और गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, कोर्ट फीस एक्ट 1870, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, कानून शहादत ऑर्डर 1984। ये तमाम कानून जो है इस पर लागू होते हैं और इसमें अदालत की जो तरजीह देती है अदालत, वो औरत को देती है। औरत को इंसाफ फराहम करने में अदालत जो है अपना किरदार अदा करती है और इसके साथ साथ मर्द के लिए भी अदालत के दरवाजे खुले हैं। और अगर बिला वजह औरत नाराज है तो मर्द जो है ज़न-नशोई का केस करके अपनी बीवी को बजरिया अदालत अपने घर में बसा सकता है। इसका अदालत जो है ज़न-नशोई का केस जो दायर होगा वो जो अगर बीवी बिला वजह अपने मेके चली गई है नाराज होकर, तो अदालत उस पे जो मुद्दई अपना दावा दायर करेगा ज़न-नशोई के तहत और फैमिली कोर्ट सेशन कोर्ट इस पे अपना फैसला करेगी। वो उसको बीवी को उसको बुलाएगी, उसको सुनेगी और उसके बाद हुक्म देगी कि तुम अपने घर में जाकर आबाद हो और हकूक़े ज़ौजियत अदा करो। ये तमाम चीजें फैमिली कोर्ट्स के केसेस के हवाले से, कौन कौन से केसेस होते हैं, कौन कौन सा कानून लागू होता है, कितनी कोर्ट फीस है, प्रोसेस क्या है, इन शॉर्ट हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट फैमिली केसेस के हवाले से भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी आगे इसका प्रोसेस होता है, इसका जो है वो ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है, कितना टाइम पीरियड होता है। काफी सारी चीजें जो हम अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट जब भी लीगल